Hello student, this is Sunil Kumar Sagita and welcome to Sri Radha Vallabh Academy. ओके स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं हम प्रीवियस क्लासेस में फिजिक्स का चैप्टर मोशन फिनिश कर चुके हैं। आज हम जो है तो स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसे हम डिस्कस करेंगे। तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, देन उसके बाद हम चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए। जैसे कि आप जानते हैं ये चैप्टर जो दिया हुआ है वो चैप्टर जो है बेसिकली आपके बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही राइज होता है कि व्हाट इज अ बायोलॉजी। बायोलॉजी ही क्या होती है हम बात करें तो व्हाट इज अ बायोलॉजी। तो नॉर्मल आपसे पूछा है व्हाट इज अ बायोलॉजी, तो आप क्या बताएंगे। देखिए बायोलॉजी की सिंपल हम बात करें, बायो बायो का मीन्स जो होता है इसका मीनिंग होता है लिविंग, लिविंग थिंग। और लॉजी का जो मीनिंग है इसका मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो यानी जैसे कि आपको समझ में आया होगा बायोलॉजी का मीनिंग क्या हो जाएगा। मीन्स नॉर्मल वे कह सकते हैं आपका स्टडी ऑफ लिविंग थिंग, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। ठीक है, क्या कहलाता है आपका बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी की हम बात करें, बायोलॉजी की आपके बेसिकली दो ब्रांचेस हैं। समझने की कोशिश करते हैं कौन कौन सी। फर्स्ट जो ब्रांचेस है उसे हम कहते हैं आपका जूलॉजी, जूलॉजी। और सेकंड जो ब्रांचेस है उसे कहते हैं बेटा हम आपका बॉटनी। अब हम बात करें कि जूलॉजी क्या होता है और नेक्स्ट आपका बॉटनी क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करें। तो नॉर्मल वे में हम समझें जूलॉजी क्या है। जूलॉजी मतलब जू का मतलब होता है एनिमल्स, और लॉजी का मतलब जैसे कि मैंने बताया अभी क्या होता है बेटा आपका स्टडी। यानी क्या हो गया, स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स क्या कहलाता है आपका जूलॉजी कहलाता है। ऐसे हम बात करें व्हाट इज अ बॉटनी। बॉटनी का मतलब क्या होता है बेटा आपका स्टडी ऑफ प्लांट। ठीक है, तो यानी कि प्लांट की स्टडी है वो कहाँ डिस्कस करते हैं बेटा, बायोलॉजी की किस ब्रांच में डिस्कस करेंगे, बॉटनी में। और एनिमल की जो स्टडी है वो बायोलॉजी किस ब्रांच में डिस्कस करते हैं बेटा, हम करते हैं आपके जूलॉजी। ओके, अब यहीं कभी बार कई कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, ये आप रखिएगा। फादर ऑफ बायोलॉजी की हम बात करें, आपसे पूछे है व्हाट इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी की हम बात करें जिनका नाम है बेटा आपका एरिस्टोटल, एरिस्टोटल या इन्हें हम अरस्तु भी कह सकते हैं। ऐसे हम बात करें फादर ऑफ जूलॉजी, तो फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी वो भी कौन है बेटा आपके एरिस्टोटल। ओके, नेक्स्ट फादर ऑफ बॉटनी वो कौन है, फादर ऑफ बॉटनी की बात करें वो कौन है बेटा आपके थियोफ्रास्टस। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल के बारे में बता रहा हूँ, ये आपको आना चाहिए। तो जैसे कि मैं बताया बात करें बायोलॉजी क्या है, तो बायोलॉजी क्या है बेटा आपकी स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी के फर्दर दो ब्रांचेस हैं जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी में क्या डिस्कस करते हैं, स्पेशली हम बात करें स्टडी ऑफ एनिमल्स, और बॉटनी में क्या डिस्कस करते हैं बेटा स्टडी ऑफ प्लांट्स। ओके, फादर ऑफ बायोलॉजी में आपको बताया एरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, बट फादर ऑफ बॉटनी कौन है बेटा आपका थियोफ्रास्टस है। ओके, चलिए आगे डिस्कस करते हैं, तो समझने की कोशिश करें। सपोज दैट मैं आपसे बात करूं हमारी बॉडी की जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है वो क्या होती है। उससे पहले मैं बात करूं जैसे कि सपोज दैट किसी भी घर को बनाने के लिए आपकी बेसिक फंडामेंटल ऑब्जेक्ट क्या है, हम कहते हैं ब्रिक्स मतलब ईट है। ऐसे हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी को बनाने के लिए हमारी जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है उसे क्या कहते हैं बेटा आपका सेल कहते हैं। तो यानी हम बात करें तो जो सेल है, सेल, ये सेल ही आपस में कंबाइन होके रखिएगा किसका फॉर्मेशन करते हैं बेटा टिश्यू का। ठीक, मींस ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। और बहुत सारे टिश्यू कंबाइन होके ग्रुप ऑफ टिश्यू ये किसका फॉर्मेशन करते हैं बेटा आपके ऑर्गन का, सॉरी, यानी कि हम बात करें ऑर्गन।
चलिए नेक्स्ट हम बात करें ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं बेटा, आपके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या करती है बेटा, आपकी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। बट इस चैप्टर में बेसिकली जो डिस्कस करना है बेटा, वो हमें डिस्कस करना है ओनली सेल्स के बारे में। यानी कि हम बात करें द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वो क्या है बेटा, सेल है। क्योंकि हमारे बॉडी की, हमारी लाइफ की, हमारी बॉडी की जितनी वाइटल एक्टिविटी है वो कहाँ परफॉर्म हो रही है बेटा, आपके सेल के अंदर हो रही है। तो जो हमें डिस्कस करना है वो किसका डिस्कस करना है बेटा, हमें सेल के बारे में। तो अब बात आती है सेल। तो सेल की जो स्टडी है उसे कहा जाता है बेटा आपका साइटोलॉजी। क्या कहते हैं बेटा, आपका साइटोलॉजी। बात आती है व्हाट इज अ साइटोलॉजी, फिर वही मीनिंग। साइटोलॉजी में हम बात करें, साइटो का मीनिंग, साइटो इसका मीनिंग होता है बेटा सेल, और लॉजी का मीनिंग क्या होता है बेटा, स्टडी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा, हम बात करें द सेल एंड its structures and its structures are studied uh, studied under a branch of biology। मीन्स बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम आपके सेल और सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा, आपका साइटोलॉजी कहते हैं। तो यानी कि हमारी बॉडी की हम बात करें, जो स्ट्रक्चर ऑफ जो फंक्शन यूनिट है वो कौन है बेटा, आपका सेल है। तो याद रखना सेल को क्या कहते हैं, सेल क्या है बेटा आपका, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसीलिए हम इस चैप्टर की हम बात करें, जो डिस्कस करने वाले हैं, उस चैप्टर का क्या नाम रखा है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि चैप्टर में डिस्कस किसके बारे में करना, आप समझ गए होंगे, डिस्कस करना है बेटा हमें सेल्स के बारे में। और सेल्स में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेल को मुझे एक्सप्लेन करने से पहले तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ सेल के अंदर क्या क्या होता है, फिर मैं आपको आए की मैं हिस्ट्री बताता हूँ। देखिए, एक आपको मैं इमेज दिखाता हूँ। चलिए, जैसे कि आपको एक इमेज दिख रही है, ये क्या है, एक सेल है, और सेल का स्ट्रक्चर देखा हमने। तो सेल के अंदर हम बात करें तो क्या क्या प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, देखिएगा। सेल के अंदर कई सारे सेल ऑर्गेनल दिख रहे हैं। जैसे कि आपको येलो कलर का एक फ्लूइड दिख रहा है, रखना ये ये येलो कलर का जो फ्लूइड है, ये क्या है बेटा, आपका साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म में डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। जैसे कि क्या है बेटा, आपका गोल्गी अपैरेटस है, राइबोसोम्स है, न्यूक्लियस है ना, सेंट्रियोल है, वैक्यूल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एटसेट्रा। ये सभी प्रेजेंट कहाँ प्रेजेंट है बेटा, सेल के अंदर। तो इस चैप्टर में डिस्कस क्या करना है, सेल क्या होती है। ठीक है, और सेल के अंदर जो सेल ऑर्गन, ये सब जो प्रेजेंट हैं, जो पार्ट्स, इनको हम सबको, इन सभी पार्ट्स को क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल। क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। तो इस चैप्टर में हमें इन सेल ऑर्गेनल के बारे में फंक्शन करना है कि इन सेल ऑर्गेनल का स्पेशली क्या क्या फंक्शन होता है। तो ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल होती क्या है, सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, ये सबसे पहले आइडिया कैसे आया, कैसे कैसे डिस्कवरी हुई, एटसेट्रा। इन सबको हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए हम देखते हैं। चलिए, जैसे कि बात करें, आपको एक पेज नजर आ रहा होगा, तो लिखा है मैन ऑफ द सेल ऑफ थ्योरी। तो यानी कि सेल की बात करें, सेल की डिस्कवरी की हम बात करें, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था बेटा रॉबर्ट हुक। ओके, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, 1665 में रॉबर्ट हुक नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, cells by looking a thin piece of a cork, he said that the cell looked like a tiny boxes or honeycomb। यानी इन्होंने एक प्लांट का बार्क
का एक टुकड़ा लिया, उस टुकड़े को इनके द्वारा खुद सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप से उस सेल को देखा, और जब उस सेल को देखा तो कैसे दिखाई दी, आइए देखते हैं हम। देखिए, तो इनके द्वारा ये एक मिनट, ये इनके द्वारा डिजाइंड एक माइक्रोस्कोप थी, ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। ये माइक्रोस्कोप थी जो किसने डिजाइन की थी बेटा, आपके रॉबर्ट हुक ने ही डिजाइन की थी, रॉबर्ट हुक। और सन भी याद रखना, ये कई बार ईयर पूछी आती है, 1665। इसी के थ्रू इन्होंने आपका सेल को देखा। जब सेल को देखा तो सेल को देखने के बाद उसमें कुछ कंपार्टमेंट दिखाई दिए, मींस उसमें कुछ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए। हनी कॉम्ब का जो छत्ता होता है, यानी कि हम बात करें, वो कैसा होता है बेटा, हेक्सागोनल शेप में होता है। इस टाइप कंपार्टमेंट दिखाई दिए, तो और उन्हीं को इन्होंने क्या नाम दिया, आपका सेल। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सेल जो टर्म है, सेल जो टर्म है, सेल टर्म किसने दिया है, तो सेल टर्म देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे बेटा, आपके रॉबर्ट हुक ही थे। अब जब उन्होंने देखा तो उन्हें कैसा दिखाई दिया, सेल कैसे दिखाई दी, आइए देखते हैं हम। चलिए, ये आपको कुछ स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। तो सेल को जब देखा उन्होंने, इस जैसे कंपार्टमेंट ये दिखाई दिए। ओके, ये मधुमक्खी के छत्ते के समान कुछ उन्होंने स्ट्रक्चर दिखाई दिए, ये दिख रहे हैं आपको, ठीक है, जिनको उन्होंने क्या नाम दिया, इनको क्या नाम दिया इन्होंने, सेल नाम दिया। तो ये तो यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले जो सेल की डिस्कवरी की थी वो कौन साइंटिस्ट थे बेटा, रॉबर्ट हुक थे। बट इन्होंने जो सेल जो देखी थी, ध्यान रखिएगा, वो सेल कैसी थी बेटा, आपकी डेड सेल। ओके, बट लिविंग थिंग्स जो सेल की हम बात करें, वो किसने डिस्कवर की थी, एंटन वॉन लीवनहॉक ने की थी, जो कि हम नेक्स्ट आए के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो मेरा लेक्चर था, जो वीडियो था, वो केवल आपकी इंट्रोडक्शन था बायोलॉजी से रिलेटेड, कि बायोलॉजी क्या होती है और बायोलॉजी में क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और बाकी का जो वीडियो में हम बात करें डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स क्या है, क्या क्या फंक्शंस हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें। ओके।